ऑनरी कप्तान विनोद कुमार, 13 कुमाऊं रजांगला बटालियन, 2025 76वां गणतंत्र दिवस पर देश और प्रदेश के सभी समस्त जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं हमारी बटालियन और हमारे शहीदों के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। हमारी रेजिमेंट पहले 1962 से पहले आधी कुमाऊनी और आधी अहीर थी, यानी कि 50-50% थी। उसके बाद 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो तकरीबन समस्त भारत में चीन से देश परास्त था। लेकिन हमारी एक चार्ली कंपनी जो कि अहीरों की कंपनी थी, उसने उसके ऊपर 1600 चीनी आए, लेकिन जबकि हमारे 120 अहीर थे वहाँ पर, और हमारे 120 उन जाबाजों ने उनके 1300 चीनियों को मार गिराया और वहाँ पर 114 हमारे वीर शहीद हो गए और 6 बंधक बनाए गए। बाद में सारों को लाने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने वहाँ पर दौरा किया तो देखा कि ये लड़ाई वीरों ने तगड़ी लड़ी है। उसके उपरांत उन वीरों को एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, सेना मेडल और अन्य वीर चक्रों से सम्मानित किया। उसी प्रकार उससे पहले भी 65 में भी, 71 में भी, आतंकवाद इलाके में भी, इंसर्जेंसी में जहाँ जहाँ देखो हमारे वीर अहीरों ने काफ़ी जो है देश के लिए हमेशा योगदान दिया है। लेकिन मेरी गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, कि हमारे को अनदेखा किया जा रहा है कि हमने जो देश के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं उसमें हमारी एक अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अभी तक जो देरी हो रही है उसको बुलाया जाए और हमको सम्मान दिया जाए हमारे उन वीर जाबाजों को। धन्यवाद। बटालियन 5 अगस्त 1948 को कानपुर में खड़ी हुई थी। उस समय इनके सूबेदार मेजर थे भगवान सिंह साहब, CO ऐसी टेलर साहब थे लेफ्टिनेंट कर्नल, उनके उपस्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद में उस समय बटालियन में 2 कंपनी अहीरों की थी, 2 कंपनी कुमाऊनीज की थी। उसके बाद 1957-58 के अंदर बटालियन के पूरी प्योर कर दी गई। कुमाऊनीज 2nd कुमाऊं और 6 कुमाऊं से 2 कंपनी आई थी, 2 कंपनी हमारी उनमें चली गई थी कुमाऊनीज। उसके बाद में 58 के बाद में 61 के अंदर गोवा ऑपरेशन में हमारी बटालियन 17 डिवीज़न के साथ लग करके वहाँ लड़ाई में शामिल हुई थी और वहाँ उपलब्धि हासिल की थी। उसके बाद में अम्बाड़ा में बटालियन थी उस समय। 62 में जब कपुवाड़ा में गई, बारामूला में, वहाँ जा कर के इन्होंने ट्रेनिंग की कुछ 1 महीना 2 महीना के लिए। उसके बाद में चसूल हवाई अड्डे के ऊपर डिफेंस लिया था इन्होंने। उस डिफेंस के अंदर हमारी 3 कंपनियां की हाइट ज़्यादा थी, 18-19 हज़ार हाइट थी, और चार्ली कंपनी की हाइट उससे 17 और 18 के बीच में थी। तो चाइनीज ने 17 नवंबर को रात को हमारी मौसम ख़राब होने की वजह से उन्होंने चार्ली कंपनी पर अटैक किया था। चार्ली कंपनी ने उनके 4 हमलों को नाकामयाब करके और अपने जवानों को हौसला बढ़ाते हुए मेजर शैतान सिंह साहब ने सबको कहा कि लड़ाई लड़ते रहो,
जवानों ने कहा कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके बाद चार्ली कंपनी के ऊपर अटैक हुआ। चार्ली कंपनी ने 4 अटैक उनके नाकाम करने के बाद में उन्होंने कामयाबी मिली। और तो हमारे उस समय 114 जवान शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में, और चाइनाज के 1600 जवान शहीद हुए थे वहाँ। उसके बाद में बटालियन आ गई थी गया में। उसके बाद सिविल ऑपरेशन जो चलते हैं उनमें काम किया, और 65 का ऑपरेशन बांग्लादेश के साथ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 71 की लड़ाई में लोंगेवाड़े में हमारी बटालियन को एक टास्क मिला था 638 पिलर के ऊपर। उसके ऊपर अटैक करके शाम को 5:30 बजे 9 तारीख को अटैक किया था, और उस समय हम कामयाब हुए थे। और बटालियन को 4 सेना मेडल 2 डिस्पैच मिले थे उस समय। उसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। जब भी मतलब देश के साथ कोई दिक्कत आई, 1962 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और ये पूरी 13 कॉम हायर यूनिट है। और जब भी हायरों ने चाहे आर्टी में हो चाहे इन्फेंट्री में हो, अपने हरियाणा का मतलब नाम ऊंचा किया है। देश को अपने अच्छे जवानों को देश के लिए शहादत पर उतार दिया है। लेकिन भारत सरकार को अभी हायर कौम की कामयाबी को देखते हुए हायर रेजिमेंट के गठन के बारे में जल्द से जल्द अपना फैसला